अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा ये कोर्स जो है बेटा, ये इसका नाम है, ये आपके सेकंड सेमेस्टर में इंग्लिश का जो कोर्स है उसका नाम है इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स। इसकी कोर्स आउटलाइन की जो पिक्चर है बेटा, वो आपको मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में दे दी है। इसके अलावा इसमें मैं आपको साथ डिस्कस कर लेता हूँ कि इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स जो हमारा कोर्स है सेकंड सेमेस्टर बीएस बॉटनी की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें हमारे पास टोटल जो है 8 टॉपिक्स हैं। उनमें सबसे पहला जो टॉपिक है वो है पैराग्राफ राइटिंग, और उसके साथ लिखा है ब्रैकेट में कि प्रैक्टिस इन राइटिंग गुड पैराग्राफ, गुड यूनिफाइड एंड कोहेरेंट पैराग्राफ। हमने आज डिस्कस करना है अपना पहला टॉपिक, और वो है पैराग्राफ। हमने ये डिस्कस करना है कि व्हाट इज़ अ पैराग्राफ। सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं कि पैराग्राफ कहते हैं किसको है। बेटा, पैराग्राफ के कुछ अहम डेफिनेशंस है दुनिया में, बहुत ज़्यादा अहम। उनमें सबसे जो आम डेफिनेशन है वो ये है कि पैराग्राफ इज अ combination of different sentences that revolve around a single topic. A single topic. इसके अलावा एक और बहुत ज़्यादा अहम डेफिनेशन है पैराग्राफ की, और वो है, हम डिफाइन करते हैं कि बहुत आसान अल्फाज में हम कहते हैं कि अ टिपिकल पैराग्राफ develops वन आइडिया। पैराग्राफ में हम हमेशा जो है एक ही आइडिया को डिस्कस करते हैं, उसमें हम एक से ज़्यादा आइडियाज़ को नहीं डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक पैराग्राफ जो है किसी पूल के बारे में लिखते हैं, रोज़ के बारे में लिखते हैं, तो उसमें आपने साइकिल की बात नहीं करनी, बाईसाइकिल की बात नहीं करनी, मोटर कार की बात नहीं करनी। हाँ, उसमें आप माली की बात कर सकते हैं, उसमें आप अगर उसके साथ रिलेटेड जितनी भी बातें हैं, दिल्ली की बात कर सकते हैं, खुशबू की बात कर सकते हैं, प्यार की बात कर सकते हैं, मोहब्बत की बात कर सकते हैं, शादी की बात कर सकते हैं। उसके साथ रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं, जितने भी पॉइंट्स हैं, वो आप डिस्कस करते हैं। लेकिन पैराग्राफ का फोकस हमेशा एक ही पॉइंट पे होता है, वन आइडिया। यूजुअली phrased in a topic sentence. In a topic sentence, from which all other sentences in the paragraph radiate. इसके अलावा हमारे पास पैराग्राफ की जो है थर्ड डेफिनेशन है, उसको हम डिफाइन करते हैं। अ पैराग्राफ इज a group of sentences
concerned with developing or expressing a single topic. मैं आप लोगों को दोबारा बता देता हूँ कि व्हाट इज़ अ पैराग्राफ। ये बेटा मैंने आपको 3 अहम डेफिनेशंस जो हैं पैराग्राफ की बता दी हैं। पैराग्राफ जो है हम डिफ़ाइन करते हैं बहुत ही ज़्यादा आम अल्फाज में कि इट इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट सेंटेंसेस दैट रिवॉल्व अराउंड अ सिंगल टॉपिक। इसी आइडिया को दूसरे अल्फाज में हम इस तरह कह सकते हैं कि अ टिपिकल पैराग्राफ डेवलप्स वन आइडिया यूजुअली फ्रेज्ड इन अ सिंगल सेंटेंस फ्रॉम विच ऑल अदर सेंटेंसेस इन द पैराग्राफ रेडिएट। थर्ड, हम इसको पैराग्राफ को इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि अ पैराग्राफ इज अ ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस कंसर्न विद डेवलपिंग और एक्सप्रेसिंग अ सिंगल टॉपिक। ऑन द बेसिस ऑफ दीज डेफिनेशंस हमारे पास जो है पैराग्राफ के कुछ अहम कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो हमने डिस्कस करनी है। कैरेक्टरिस्टिक्स भी कह सकते हैं आप, और इसके अलावा आप प्रॉपर्टीज भी कह सकते हैं। Properties of a good paragraph. एक अच्छे पैराग्राफ में कौन कौन सी खूबियाँ होनी चाहिए बेटा? उसमें सबसे बड़ी और सबसे अहम जो खूबी है वो है पैराग्राफ यूनिटी। व्हाट इज अ पैराग्राफ यूनिटी, ये हमने डिस्कस करना है। फिर उसके बाद हमारे पास जो है पैराग्राफ कोहेरेंस। एक अच्छे पैराग्राफ की ये खूबी है कि उसमें यूनिटी भी हो, उसमें कोहेरेंस भी हो, और थर्ड, एक अच्छे पैराग्राफ में पैराग्राफ कोहेजन भी होना चाहिए। एक अच्छा पैराग्राफ जो होता है बेटा, इट मस्ट हैव यूनिटी, इट मस्ट हैव कोहेरेंस, इट मस्ट हैव कोहेजन। इसके अलावा हमारे पास जो है फिर उसके बाद हमने ये डिस्कस करना है कि पैराग्राफ के कौन कौन से पार्ट्स हैं। व्हाट आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ पैराग्राफ। पार्ट्स ऑफ अ गुड पैराग्राफ। एक अच्छे पैराग्राफ में कौन कौन से हिस्से होने चाहिए। एक अच्छे पैराग्राफ में सबसे अहम जो पार्ट है उसको कहते हैं हम टॉपिक सेंटेंस। टॉपिक सेंटेंस के अंदर जो है हम दो अहम पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। एक को हम कहते हैं टॉपिक और सब्जेक्ट। जो टॉपिक हमारे पास होता है जिसके बारे में हमने पैराग्राफ लिखना होता है उसको हम कहते हैं टॉपिक या सब्जेक्ट। और उस टॉपिक या सब्जेक्ट के मुतालिक जो हमारा सबसे अहम जुमला होता है, जो सबसे पहला जुमला होता है, उसको हम टॉपिक सेंटेंस कहते हैं। और इसके अलावा उस टॉपिक के मुतालिक जो हमारा आइडिया है, कंट्रोलिंग आइडिया, इसके अलावा एक ये पार्ट हो गया है। पैराग्राफ के दो पार्ट्स हैं, एक टॉपिक सेंटेंस, नंबर 2 सपोर्ट और सपोर्टिंग डिटेल्स। इसका मतलब ये है बेटा कि अगर आपने एक पैराग्राफ लिखा, उस पैराग्राफ में आपने सबसे पहले टॉपिक को देखा, टॉपिक के मुतालिक आपने सबसे पहला एक जुमला लिखा, उसको हम टॉपिक सेंटेंस कहते हैं। उस पहले जुमले के सपोर्ट में
आप और जितने भी जुमले लिखेंगे उन तमाम जुमलों को हम सपोर्ट या सपोर्टिंग डिटेल्स कहते हैं। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे फिर कि हमारे पास कौन कौन से टाइप्स ऑफ पैराग्राफ्स हैं। टाइप्स ऑफ पैराग्राफ। तो हमारे पास 4 अहम टाइप्स हैं। एक को हम कहते हैं डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ, ये हम डिस्कस करेंगे डिटेल में, इनकी मैं डेफिनेशन आपको मैं बताऊंगा। डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ। नंबर 2 नैरेटिव पैराग्राफ। नंबर 3 persuasive पैराग्राफ। नंबर 4 expository पैराग्राफ। ये 4 टाइप्स हमने डिस्कस करने हैं। मैं आज आपको ये टॉपिक दोबारा बता दूं। हमने सबसे पहले क्या किया बेटा, हमने सबसे पहले पैराग्राफ को डिफाइन किया कि पैराग्राफ क्या है, उसके मैंने आपको 3 अहम डेफिनेशंस बता दिए हैं। फिर उसके बाद हम कल इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे कि एक पैराग्राफ के क्या क्या प्रॉपर्टीज़ और क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। 3 अहम कैरेक्टरिस्टिक मैंने आपको बता दिए हैं, पैराग्राफ यूनिटी, पैराग्राफ कोहेरेंस एंड पैराग्राफ कोहेजन। उसके बाद हम फिर डिस्कस करेंगे पार्ट्स ऑफ अ गुड पैराग्राफ। पैराग्राफ के कौन कौन से अहम हिस्से हैं, पार्ट्स हैं। तो उनमें 2 अहम हिस्से हैं, एक को हम कहते हैं टॉपिक सेंटेंस और दूसरे को हम कहते हैं सपोर्टिंग और सपोर्ट डिटेल्स। ये टॉपिक सेंटेंस बेटा आपके पैराग्राफ का सबसे अहम सबसे पहला जुमला होता है और उस सबसे अहम सबसे पहले जुमले के सपोर्ट में आप जितने भी जुमले लिखेंगे उसको हम सपोर्टिंग डिटेल्स कहते हैं। फिर उसके बाद हम चौथा जो पॉइंट हम डिस्कस करेंगे वो है टाइप्स ऑफ पैराग्राफ। उसमें हम 4 टाइप्स डिस्कस करेंगे, डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ, नैरेटिव पैराग्राफ, पर्सुएसिव पैराग्राफ, एक्सपोजिटरी पैराग्राफ। थैंक यू सो मच।